Hello students, today we will discuss about Political Science chapter 1 on page number 204, Social and Economic Difference. Caste system is the main reason behind social difference in India. भारत में सामाजिक मतभेदों के पीछे जाति व्यवस्था मुख्य कारण है. Unfortunately, this has led to many social problems like caste-based discrimination, caste conflict rights and caste domination. दुर्भाग्य से इसने कई सामाजिक समस्याओं जैसे जाति आधारित भेदभाव, जातिगत संघर्ष और जाति वर्चस्व को जन्म दिया है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. भारत का संविधान जाति के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव पर रोक लगाता है. अनटचबिलिटी इज आल्सो ए क्राइम एंड हैज बीन एब्रोइज्ड बाय लॉ. अस्पृश्यता भी एक अपराध है और कानून द्वारा समाप्त कर दिया गया है. इनकम एंड वेल्थ डिफरेंस क्रिएट इकोनॉमिक डिफरेंस विच मैक्स सम पीपल रिच एंड अदर पुअर. आय और धन के अंतर से आर्थिक अंतर पैदा होता है जो कुछ लोगों को अमीर और दूसरों को गरीब बनाता है. कुछ लोगों को तो अमीर बनाता है और कुछ को गरीब बनाता है. डिफरेंस इन इनकम लीड्स टू inequality affecting people in many ways, meeting basic need like food, shelter and clothing, getting access to medical care, education and entertainment, etc. अब इसमें आगे बताया गया है आय में अंतर असमानता की ओर ले जाता है, लोगों को कई तरह से प्रभावित करता है जैसे भोजन, आश्रय जैसे घर और कपड़ों जैसी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करना, चिकित्सा देखभाल, शिक्षा और मनोरंजन तक पहुंचना. ओके, अब इसमें स्टडी दिस पिक्चर, इस पिक्चर का अध्ययन करें. इसमें पिक्चर बताया गया है और इस पर 2 क्वेश्चन है वो आप देखिए. व्हाट स्टार्क डिफरेंस डू दे शो. वे क्या फ़र्क दिखाते हैं. सेकेंड है व्हाट डू यू थिंक इन द रीज़न फॉर सच ए वाइड इकोनॉमिक डिवाइड इन इंडिया. और आपको क्या लगता है कि भारत में इस तरह के व्यापक आर्थिक विभाजन का कारण क्या है. नाउ कम टू पेज नंबर 205. डाइवर्सिटी इन इंडिया. भारत में विविधता. इंडिया इज ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटी. भारत विविधता का देश है. डाइवर्सिटी एग्जिस्ट इन आवर कंट्री इन टर्म्स ऑफ culture, tradition, caste, community, region, religion, language, food, dress and festival, etc. संस्कृति की दृष्टि से हमारे देश में विविधता विद्यमान है. परंपराएं, जाति, समुदाय, क्षेत्र, धर्म, भाषा, भोजन, पोशाक और त्योहार आदि. The different physical and geographical features in different parts of India influence climate and in turn the food, attire, custom and culture of the people inhabiting this region. भारत के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न भौतिक और भौगोलिक विशेषताएं जलवायु को प्रभावित करती और बदले में इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के भोजन, पोशाक, रीति रिवाजों और संस्कृति को प्रभावित करती है. लद्दाख इज ए डेजर्ट इन द माउंटेन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. आगे इसमें बताया गया है लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्सों में पहाड़ों में एक रेगिस्तान है. वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हियर सिंस द रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन एंड इज कवर्ड इन स्नो फॉर ए लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर. इस क्षेत्र में बहुत कम कृषि संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में कोई बारिश नहीं होती और वर्ष के एक बड़े हिस्से के लिए बर्फ में कवर किया जाता है. आगे इसमें बताया गया है देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन द रीजन. बहुत कम पेड़ है जो इस क्षेत्र में विकसित हो सकते हैं. फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ. पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों के दौरान पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं. पीपल हियर कीप शीप एंड गोट. यहाँ के लोग भेड़ और बकरियाँ पालते हैं. द गोट इन दिस रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल. इस क्षेत्र में बकरियाँ विशेष है क्योंकि वे पश्मीना ऊन का उत्पादन करती है. दिस वूल इज प्राइस्ड एंड पश्मीना शॉल कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी. यह ऊन बेशकीमती है और पश्मीना शॉल पर काफ़ी पैसा खर्च होता है. The people in Ladakh carefully collect the wool of the goats and sell this to traders from Kashmir. लद्दाख में लोग ध्यान से बकरियों की ऊन इकट्ठा करते हैं और इसे कश्मीर के व्यापारियों को बेचते हैं.
पश्मीना शॉल आर चीफली वुवन इन कश्मीर। पश्मीना शॉल मुख्य रूप से कश्मीर में बुना जाता है। द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक चीज एंड बटर। और लोग मांस और दूध से बने पदार्थ जैसे पनीर और मक्खन खाते हैं। ईच फैमिली ओन्स सम गॉड काउज एंड yak cows. Being a desert did not mean that Ladakh did not attract its share of predators. आगे इसमें बताया गया है प्रत्येक परिवार कुछ बकरियों, गायों और याक गायों का मालिक है। रेगिस्तान, अब इसमें बताया गया है रेगिस्तान होने का मतलब ये नहीं होता कि लद्दाख व्यापारियों को अपने हिस्से को आकर्षित नहीं करता था। It was considered a good trade route as it had many passes through which Carnavans travel to what is today called तिब्बत। ये एक अच्छा व्यापार मार्ग माना जाता है क्योंकि इसके पास से कई मार्ग गुजरते थे जहाँ से कारवा यात्रा करते थे जिसे आज तिब्बत कहा जाता है। यहाँ कारवा यात्रा करते थे जिसे तिब्बत कहा जाता है। दिस कारवास कैरिड टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस, रोज, सिल्क एंड कारपेट। इन कारवा ने वस्त्र और मसाले, कच्चे रेशम और कालीनों को ढोया था। बुद्धिज्म रीच तिब्बत विया लद्दाख। बौद्ध धर्म लद्दाख के रास्ते तिब्बत पहुंचा। लद्दाख इज आल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत। लद्दाख को लिटिल छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। इस्लाम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर्स एगो एंड देयर इज ए सिग्निफिकेशन। अब इसमें बताया गया है इस्लाम इस क्षेत्र में 400 साल से अधिक पहले पेश किया गया था और यहाँ एक महत्वपूर्ण मुस्लिम आबादी थी। लद्दाख हैज़ ए वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स। लद्दाख में गीतों और कविताओं की बहुत समृद्ध मौखिक परंपरा है। लोकल वेरिएशंस ऑफ द तिब्बतियन नेशनल एपिक द केसर सागा आर परफॉर्म्ड एंड संग बाय बोथ मुस्लिम्स एंड बुद्धिज्म। तिब्बती राष्ट्रीय महाकाव्य केसर गाथा के स्थानीय संस्करणों को मुस्लिम और बौद्ध दोनों द्वारा गाया जाता है। यहाँ तक आपको रीडिंग करनी है। ओके, थैंक्स।